हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप 12 में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम बहुत दिनों से क्लासेस स्टार्ट है और 10th और 12th साथ साथ में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी बच्चे स्पोकन क्लास करना चाहते हैं, जो भी बच्चे अभी 12th का एग्ज़ाम दिए थे, जिनका रिजल्ट आया हुआ है, वो भी सोच रहे होंगे कि क्या करें, या फिर 10th वाले भी सोच रहे होंगे कि करें क्या। तो वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्पोकन क्लास कर सकते हैं, जो हमेशा यूज़ जैसे स्टार्टिंग एकदम 0 पॉइंट से कर रहे हैं कि छोटा से छोटा बच्चा भी आराम से बोल सकता है। ठीक है, तो आप लोग भी इस हमारे चैनल से जुड़ करके स्पोकन क्लास सीख सकते हैं, किस तरह से इंग्लिश स्पोकन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एकदम 0 से स्टार्टिंग करेंगे, समझ रहे हैं आप। आज हम लोग क्लास कौन सा स्टार्ट करेंगे? स्पोकन। ठीक है, स्पोकन में हम लोग सबसे पहला, आज हम लोग का कौन सा दिन है? फर्स्ट डे है ना। फर्स्ट डे, बहुत सारे लोग फर्स्ट डे में क्या सिखाते हैं? बच्चों को इंट्रोडक्शन सिखाते हैं। आजकल सब बच्चे जानते हैं माय नेम इज फलाना, आई एम, ये सब होता है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए, लिख देते हैं, इसको देख लीजिए। ठीक है, ऐसा होता है कि लोग बताते, सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया जाता है ना, कि आप लोग इससे लिखेंगे माय नेम इज, इसके जगह माय नेम इज के जगह पे आप लोग माई सेल्फ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, माई सेल्फ फलाना, यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिए। माय नेम इज, सपोज दैट मेरा नाम मान लीजिए मोहन है, यहाँ पे लिख दिया मोहन, तो माय नेम इज मोहन। ठीक है, इसके आगे आप लिखेंगे आई एम, मान लीजिए मोहन कितना 12 ईयर का है, तो आई एम 12 ईयर ओल्ड, यानी कि वो 12 साल का हो चुका है। ठीक है, यानी हम ही तो मोहन है। चलिए आगे देखते हैं। माय नेम इज मोहन, आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, आई लिव एट, गांव का नाम यहाँ पे रहेगा, आई लिव एट, जैसे हमारे गांव का नाम है असम, यहाँ पे आसाम लिखते हैं। अब आप लोग अपने गांव का नाम लिखेंगे। ठीक है, आई लिव एट असम विच इज अंडर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार। ठीक है, विच इज अंडर डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार। इसके आगे इंट्रोडक्शन कई तरीके से होता है। कितने लोग तो इसमें अपने मदर फादर्स का नेम ऐड कर देते हैं, उनका प्रोफेशन भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ माई सेल्फ यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी सिर्फ अपने बारे में बताने वाले हैं। यानी कि सिर्फ कोई सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछे तो सिर्फ अपने बारे में बताएं। ठीक है, विच इज अंडर डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार। जैसे यदि आप क्लास यानी 10th 12th कर चुके हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं कर चुके हैं तो ऐसे देखिए, कर रहे हैं तो ऐसे लिखिएगा, आई एम डूइंग 10th क्लास, या फिर आई एम रीडिंग इन 10th क्लास। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, वहीं आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, रीडिंग ही लिखिए, ऐसे लिखिए, आई रीड इन क्लास 10th, या फिर आप 12th, या फिर जिस क्लास में पढ़ते हैं, 5th 4th, कुछ भी लिखिए। अब फ्रॉम कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं माई हॉबी, माई हॉबी इज, आप जो भी करते हैं पढ़ाई लिखाई के अलावा क्या करते हैं, बॉयज़ लोग का हॉबीज होता है अक्सर क्रिकेट खेलना, तो बॉयज़ लोग के है, लड़कियों का तो पूछिए मत, बहुत सारा था, म्यूजिक डांस वगैरह वगैरह होता है। ठीक है,
आगे बात करेंगे हॉबीज हो गया। लास्ट में आप लोग जैसे होता है आई वांट टू बी, आपका जो भी एम है, गोल है, जो भी आपका टारगेट है वो यहाँ पे इन माई फ्यूचर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ इंट्रोडक्शन, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। यदि आप लोग इसमें इंट्रोडक्शन में अपने मदर फादर्स का नाम ऐड करते तो कोई बात नहीं है, वैसे ऐड, लेकिन यदि सेल्फ इंट्रोडक्शन बोला जाए तो आप सिर्फ सेल्फ यानी खुद के बारे में ही बताएं। और उसके बाद अगर से बोला जाता है फैमिली इंट्रोडक्शन, तो फैमिली इंट्रोडक्शन होता है देर आर, जितने भी मेंबर्स आपकी फैमिली में, मान लीजिए देर आर 10 मेंबर्स इन माय फैमिली इंक्लूड मी, मतलब मुझे लेकर के फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, यानी सदस्यों की संख्या 10 है। उसके बाद से वो अपने मदर फादर्स का नाम बताएंगे, उनके प्रोफेशन बताएंगे, वो करते क्या है। इसके अलावा हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर डू यू हैव बताना पड़ेगा कि आई हैव 3 to 5 ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। इसके अलावा आपको, इसके अलावा तो कुछ नहीं बताना होता है, ये आपका फैमिली इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो ये नॉर्मल से फर्स्ट टाइम हर कोई बताता है, लेकिन ये हम लोग नहीं सीखेंगे, आप लोग सीख चुके हैं। चलिए हम लोग का आज जो टॉपिक है हम लोग उसको पढ़ेंगे। हम लोग का जो टॉपिक है वर्ब टू बी, है ना, वर्ब टू बी। अब पाएंगे आज तक तो हमें सब कोई भी मतलब स्पोकन क्लास किए नहीं है जहाँ पे वर्ब टू भी बताया जाता है। सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन सीखते हैं, तो वो आप सीख चुके हैं, कहीं कहीं जा करके सीख गए होंगे, अभी जस्ट हमने बताया आप सीख चुके हैं। चलिए हम लोग वर्ब टू बी, इसका मतलब होता है मेरे भाई बाबू एंड बबनी, कुछ होना, कुछ होना। कुछ होना का मतलब क्या होना, बीमार होना, पागल होना ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। कुछ होना का मतलब जैसे कोई बोलता है ना कि वो डॉक्टर है, मैं चालाक हूँ, वो गरीब है, वो अमीर है, वो पागल है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बताते हैं। जैसे अभी ऐसे लिखिए हिज वाइस, वाइस मतलब बुद्धिमान हुआ ना, कुछ है ना वो क्या है, बुद्धिमान है कि नहीं। इसके अलावा ऑनेस्ट क्या है, वो ईमानदार है, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं जैसे कि डॉक्टर, इज डॉक्टर, दे आर डॉक्टर, आई एम डॉक्टर, ऐसे बना ना। तो कुछ होना, इसको बनाने के लिए, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ रूल्स नियम तो होंगे, तो देखते हैं कुछ नियम तो होगा ही, बिना नियम के कुछ होता है। देखिए ऐसा सेंटेंस कुछ होना जैसे शब्द से बनता कैसे है। सबसे पहले रूल की बात करेंगे तो रूल होता है आपका सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहिएगा कि इसमें वर्ब तो है या नहीं है, यहाँ पे अदर वर्ड भी लिख सकते हैं, अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट विदाउट वर्ब, ठीक है। इसमें वर्ब नहीं आएगा, विदाउट वर्ब है। जैसे अगर मैं सेंटेंस बोलूँ कि मैं गरीब हूँ, क्या यहाँ पर कुछ है ना, कुछ तो है कि वो क्या है, गरीब है। इसमें कहीं वर्ब आपको दिखाई दे रहा है, हमको तो नहीं दे रहा है कि इसमें वर्ब है, वर्ब है ही नहीं। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए नियम होता है, ठीक है। जैसे मैं गरीब हूँ तो आई एम पुअर, ये वर्ब है, लेकिन वर्ब आएगा लेकिन एक्सॉलरी वर्ब आएगा, मेन वर्ब इसमें नहीं रहेंगे। ये भी वर्ब है, कहिएगा कि वर्ब तो ये है लेकिन मेन वर्ब नहीं है। एक्सॉलरी वर्ब तो लास्ट में हर सेंटेंस में रहता है, एक्सॉलरी वर्ब इसमें नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये सेंटेंस बना। यदि आपको बनाना होगा कि वह गरीब नहीं है, तो इसके लिए रूल होगा आपका, पहले सारे रूल को एक तरफ लिख दो तब जाके होगा। चलिए पहला रूल हम लोग का था सब्जेक्ट प्लस इज आर एम
प्लस अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस पे सेंटेंस अगर बनाएंगे, पहला सेंटेंस अगर हम लिखें कि मैं चालाक हूँ, मैं चालाक हूँ, वह अमीर है यानी धनी, अगर हम कहेंगे कि वे लोग डॉक्टर हैं, ठीक है, अगर हम कहेंगे कि हम लोग ईमानदार हैं, हम लोग ईमानदार हैं, ठीक है। अगर बोला जाए, कहेंगे कि वह पागल है, नेम से भी बनेगा, जैसे कहेंगे कि पहले इसको बना लीजिए, मैं चालाक हूँ का क्या होगा, मैं चालाक हूँ, आई एम क्लेवर, ठीक है, आई एम क्लेवर। वह अमीर है, he इज रिच, ठीक है। वे लोग डॉक्टर हैं, दे आर डॉक्टर, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ईमानदार हैं, तो वी आर ऑनेस्ट, वी आर ऑनेस्ट हो गया। वह पागल है यानी कि ही इज मैड, यहाँ पर कुछ होना दिखाई दे रहा है ना, जैसे अगर कहेगा कि वह चालाक नहीं है, तो इसमें सेंटेंस जो रूल है ना, तो उसको ऐसे कर सकते हैं आप, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, एक्चुअली भर के बाद नॉट लगा करके आप अदर वर्ड को जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे हैं कि आई एम क्लेवर, तो ऐसे कर सकते हैं आई एम नॉट क्लेवर, है ना, आई एम नॉट क्लेवर। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वह चालाक है, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव पूछा गया ना कि क्या वह चालाक है, तो फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कौन सा नियम, रूल, तो होगा यहाँ पे इज एम आर, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड बन जाएगा, यानी कि इज ही क्लेवर, इज ही क्लेवर। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वह चालाक नहीं है, तो इज ही नॉट क्लेवर, क्या वे लोग चालाक नहीं है, तो आर दे नॉट क्लेवर। यहाँ से आपसे सेंटेंस पूछा जाए कि क्या वह अमीर नहीं है, क्या वह अमीर नहीं है, इज ही नॉट रिच, या फिर क्या वे लोग डॉक्टर नहीं है, तो आर दे नॉट डॉक्टर, क्या वे लोग धनी नहीं है, तो आर दे नॉट रिच, क्या वे लोग बीमार नहीं है, आर दे नॉट इल, या फिर सिकनेस ऐसे बोल सकते हैं, क्या हम लोग ईमानदार नहीं है, आर दे नॉट रिच, है ना। या फिर आपसे पूछा जाए कि वह अमीर है, ही इज रिच, वह उदास है, ही इज सैड, हम लोग उदास हैं, वी आर सैड, ऐसे सेंटेंस बनते हैं इससे, ठीक है। कुछ होना मतलब कुछ तो है, हैप्पीनेस, सैडनेस, या फिर अमीर गरीब धनी, चालाक, ईमानदार, बुद्धिमान, पागल, ऐसे करके जो भी वर्ड होते हैं उससे आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। आप लोग कौन कौन से सेंटेंस सीख गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, है ना। तीनों रूल आपके सामने हैं, आप चाहें तो इससे 6 सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट अदर वर्ड, ये आपका इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे। जो रूल नंबर 4 है आपका, एक बन गया तो सब बन गया, सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट लगा दीजिए, बन गया। क्वेश्चन मतलब रूल नंबर 5,
ये है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो इसमें सब WH वर्ड जोड़ जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे WH वर्ड क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं WH वर्ड। आइए यहाँ पे देखते हैं। WH वर्ड 6 होता है, ठीक है। कौन कौन से होता है? व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, विच, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 WH वर्ड। WH वर्ड कितने होते हैं? 6 होते हैं। और इसका हिंदी की बात करें तो व्हाट मतलब होता है क्या, वेयर मतलब कहाँ, व्हाई मतलब क्यों, ठीक है। व्हेन मतलब कब, हाउ मतलब कैसे, ठीक है। विच मतलब किसका, किसकी। ऐसे आप लोग ये WH वर्ड है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जुड़ेगा WH वर्ड, उसके बाद इंट्रोगेटिव वाले जितने रूल है ना, वो जो रूल उसमें ऐड कर देंगे। सब्जेक्ट, अदर वर्ड, ओके। 6 नंबर रूल जो है उसमें हम लिखेंगे WH वर्ड, फिर इज, आर, एम, सब्जेक्ट, नॉट, फिर अदर वर्ड को हम लोग ऐड कर लेंगे। ट्रांसलेशन, ठीक है। रूल देखिए, एक बार और देख लीजिए। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का था वर्ब टू बी। इसका हिंदी होता है कुछ होना, मतलब वहाँ पे पॉइंट है कि वो कुछ ना कुछ है, ठीक है। सब रूल यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। पहला रूल है इज आर एम, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस अदर वर्ड। इसमें मेन वर्ब नहीं आएगा, सिर्फ एक्चुअली वर्ब से काम चलेगा। यहाँ पे दूसरा रूल है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, नॉट अदर वर्ड, ठीक है। आगे हम बात करेंगे तीसरा रूल की, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट अदर वर्ड, यानी कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो यहाँ पे इज आर एम पहले आ जाएगा, ठीक है। और चौथा है इज आर एम मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव, उसमें दोनों रहेगा। इज आर एम तो रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट उसमें ऐड कर देंगे तो बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये WH वर्ड अभी समझे हैं। तो ये 6 WH वर्ड जो है इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि सेंटेंस अभी बनने वाला है, ठीक है। चलिए सेंटेंस कुछ इस रूल के आधार पर बना लेते हैं। आप सभी के पास अगर ट्रांसलेशन का बुक होगा तो और अच्छा है, और नहीं है तो यहाँ पे देखिए हम बना रहे हैं सेंटेंस। जैसे में बोला जाता है मैं गरीब हूँ, ठीक है। मैं चालाक हूँ, मैं चालाक हूँ। जैसे वह चालाक है, एक जो मिल गया ना यहाँ पे जो भी वर्ड मीनिंग, उससे आप बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे वे लोग पागल हैं, क्या क्या वह अमीर है, वह अमीर नहीं है। क्या वह अमीर है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव। इसी प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। चलिए इसका ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। जैसे यहाँ पे है मैं गरीब हूँ तो आई एम पुअर, आई एम पुअर बन गया। मैं चालाक हूँ, आई एम क्लेवर, आई एम क्लेवर। मैं वह चालाक है तो ही इज क्लेवर। वे लोग पागल हैं
दे आर मैड। ठीक है, क्या वह अमीर है? तो वह बोला है ना, इज ही रिच, इज ही रिच। वह अमीर नहीं है, तो ही इज नॉट रिच, है ना। सेंटेंस समझ में आया? ये सिर्फ हम लोग एक यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, वरना हम लोग पॉजिटिव पे बनाए हैं। चलिए निगेटिव की बात करेंगे, तो निगेटिव पे भी आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे कि आप लोग स्वस्थ नहीं हैं, आप लोग स्वस्थ नहीं हैं, यू आर नॉट हेल्थी। नॉर्मल सी बात आप याद रखिएगा कि नेगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, बात खत्म। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा आप लोगों को, जैसे बोला जाएगा कि क्या मेरा दोस्त, क्या मेरा दोस्त उदास है? क्या मेरा दोस्त उदास है? कि हम क्या जानते हैं तुम्हारा दोस्त उदास है कि नहीं। चलिए बनाते हैं इसको। ये दोस्त जो है सिंगुलर, यानी कि इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड सैड। क्या मेरा दोस्त उदास है? यानी कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो करना क्या होगा कि सबसे पहले जो है एक्सॉल्टिव वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब जो है उसको बाहर निकाल कर फेंक देंगे, बाकी सबको उधर कर देंगे कि तुम लोग अंदर चलो, अब तुम बाहर चलो। तुम्हारा मतलब अंदर आने का जो दिन था ना, अब समाप्त हो चुका है। ठीक है, अगर आपको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, जैसे कि क्या आप लोग स्वस्थ नहीं हैं, क्या आप लोग स्वस्थ नहीं हैं, तो अगर यहाँ से आप पूछा जाए कि क्या आप लोग स्वस्थ नहीं हैं, तो आर यू नॉट हेल्दी, आर यू नॉट हेल्दी, क्या आप लोग स्वस्थ नहीं हैं। अब पारिए WH वर्ड पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए, जैसे WH वर्ड वाला जो रूल था हम लोग का, WH वर्ड प्लस इज आर एम, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। यानी कि WH वर्ड पहले आएगा, फिर इज आर एम, फिर सब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड। इससे कहेगा आप लोगों से वह क्यों, ठीक है, वह क्यों उदास है, वह क्यों उदास है। WH वर्ड 6 होते हैं, तो क्यों के लिए हम लोग आएंगे वाई इज क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर है, वह ही सिंगुलर है, वाई इज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, हाँ सब्जेक्ट यहाँ पे है, और क्या है अदर वर्ड में, क्या है उदास है, यानी कि सैड, वाई इज ही सैड। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वह क्यों पागल है, वाई इज ही मैड, वह कैसे पागल है, हाउ इज ही मैड। ठीक है, वह कैसे पागल नहीं है। जैसे कोई होता है ना कि बाजी वगैरह लगाते हैं लोग, तो वो पागल है, तो कहता है कि नहीं है, तो कहते हैं बताओ कैसे नहीं है, तो कहेगा कि वाई इज ही नॉट मैड, या फिर हाउ इज ही नॉट मैड। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है, 6 नंबर जो है एडजेक्टिव निगेटिव। ठीक है,
तो 6 सेंटेंस जो थे उसको हमने बता दिए। इसको आप अगर डेली यूज़ में उपयोग करते हैं, ऐसे कोई भी वर्ड, जैसे वर्ड मीनिंग हम लिख दें यहाँ पे, उसको आप लोग यूज़ करके डेली यूज़ में अगर बोलते हैं तो आप लोग को इंग्लिश बोलने से भगवान भी नहीं रोक सकते हैं, हम तो दूर हैं। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड स्पेलिंग की बात करेंगे। देखिए, हम लोग सिर्फ आपको रास्ते दिखाएंगे, बाकी काम आप लोग को ही करना है। आपके बदले हम बोलेंगे तो हम सीखेंगे, आप नहीं सीखिएगा। यानी कि जैसे जैसे हम यहाँ पे चिल्ला रहे हैं उतना ही हमको, मतलब हम सीख रहे हैं। आप हमारे साथ साथ अगर बोल रहे हैं तो आप भी ज़रूर सीखेंगे, ठीक है। चलिए कुछ स्पेलिंग यहाँ पे लिख रहे हैं हम, जिसके सहायता से हम लोग बोलेंगे। जैसे हेल्दी, हेल्दी हो गया। क्लेवर, क्लेवर, वाइज, लेबोरियस, लेबोरियस, ऑनेस्ट, ब्रेव, इसका इंक खत्म हो गया, इसको हटा के यहाँ लिखिए। ब्रेव हो गया। तो रिच आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फैट, थीन, हंग्री, हार्ड, ठीक है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, टिमिड, टिमिड हो जाएगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सैड, हैप्पी, सैड, हैप्पी, क्रेजी, क्रेजी मैड दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन हाई क्रेजी जो होता है कि जो मतलब किसी इश्क में पागल होता है उसके लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और मैड वाला जो होता है मतलब वो सभी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। मैड, क्रेजी दोनों का हिंदी पागल ही होता है, ठीक है। अगर बात करेंगे वीक, लिख सकते हैं। वीक के बाद आप लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग हो गया। इसके अलावा आप लिख सकते हैं गुड, बैड, सब लिख दीजिए। गुड, बैड, ठीक है। इन सारे वर्ड मीनिंग को आप यूज़ करके जैसे सेंटेंस हम बना रहे थे उस प्रकार के सेंटेंस बना करके अपने डेली यूज़ में इसको बोलिए। जैसे अभी हम बोलें तो देखिए यहाँ पे कहेंगे रिच है ना, तो ही इज़ रिच, ही इज़ नॉट रिच, इज़ ही रिच, इज़ ही नॉट रिच। या फिर कहेंगे ही इज़ हेल्दी, दे आर हेल्दी, वी आर हेल्दी, वी आर नॉट हेल्दी, यू आर हेल्दी, ही इज़ नॉट हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम नॉट हेल्दी, एम आई हेल्दी। ऐसे करके जितने भी ये वर्ड मीनिंग है सब पे आप लोग 4 बार 5 बार रिपीट करेंगे। तो ये पहला डे, इसमें हम जितने भी वर्ड मीनिंग लिखे आपके लिए यही मान लीजिए HW है कि इसको आप लोग कल प्रिपरेशन करके और क्लास में ज़रूर आइएगा, क्योंकि कल का टॉपिक हमारा थोड़ा सा इससे अलग होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, कम से कम हमारा 50 अगर सब्सक्राइबर आप पूरा करवा देंगे तो उसके बाद से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे आप लोग जुड़ करके डेली क्लास कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लास पहला था, इसको बढ़िया से देख करके इस जो भी वर्ड मीनिंग है इसको डेली यूज़ में उपयोग करिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।